शहर के बीचों बीच बना वह पुराना स्कूल, जो अब खंडहर बन चुका था, अपने अतीत के रहस्यों को दबाए बैठा था। कहते हैं रात में वहां से हंसी की आवाजें आती थीं, पर यह हंसी किसी बच्चे की मासूमियत भरी नहीं थी, बल्कि ऐसी हंसी थी जो रोंगटे खड़े कर दे। हर कोई कहता था कि वहां चुड़ैल रहती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह चुड़ैल कौन थी और क्यों उस स्कूल में भटक रही थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को मजबूत करने के लिए एक स्कूल बनवाया। इस स्कूल की प्रधान अध्यापिका थी मालिनी देवी। वह एक तेज तर्रार, पढ़ी लिखी और विद्रोही महिला थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम भी करती थी। मालिनी देवी का मानना था कि शिक्षा ही असली आजादी है। मालिनी देवी ने स्कूल को न केवल बच्चों को पढ़ाने का माध्यम बनाया, बल्कि उसे क्रांति का गढ़ बना दिया। उन्होंने अपने छात्रों को देशभक्ति के गीत सिखाए और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया। लेकिन अंग्रेजों को यह सब नागवार गुजरा। एक दिन स्कूल में एक नया अंग्रेज इंस्पेक्टर आया। उसका नाम था जॉन ब्राउन, लेकिन गांव के बच्चे उसे भूत ब्राउन कहते थे, क्योंकि वह हमेशा काली टोपी और डरावनी मुस्कान लिए घूमता था। जॉन ने मालिनी देवी को चेतावनी दी कि वह अपनी गतिविधियां बंद करें, वरना अंजाम बुरा होगा। मालिनी देवी ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अपने मिशन में जुटी रहीं। लेकिन एक दिन जॉन ने उनकी सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी। मालिनी देवी को अंग्रेजों ने गद्दार कहकर स्कूल के सामने फांसी पर चढ़ा दिया। मरते समय मालिनी देवी ने कहा, यह स्कूल अब हमेशा मेरे सपनों और मेरी आत्मा का हिस्सा रहेगा। जो भी बच्चों को पढ़ने से रोकेगा, उसे मैं सबक सिखाऊंगी। कुछ सालों बाद स्कूल में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात में कक्षा के बोर्ड पर खुद ब खुद शब्द लिखे जाते। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते, उन्हें सपने में एक महिला आकर सवाल सिखाती। लेकिन जो शिक्षक बच्चों पर अत्याचार करते, वे अगले दिन स्कूल नहीं आते। एक बार एक लालची ठेकेदार ने स्कूल को गिराने की कोशिश की। उस रात उसने अपने सपने में एक साड़ी पहने महिला को देखा, जो कह रही थी, यह स्कूल शिक्षा का मंदिर है, इसे गिराने का मतलब है बच्चों के भविष्य को गिराना। अगले दिन ठेकेदार ने स्कूल गिराने का काम बंद कर दिया। अब स्कूल की चुड़ैल की हंसी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। एक दिन स्कूल के पुराने छात्रों के समूह ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने रात में स्कूल में डेरा डाल दिया। आधी रात को अचानक तेज हवा चली और एक कोने में उन्हें एक साया दिखाई दिया। वह साया एक सुंदर महिला का था, जिसने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं मालिनी हूं। मैं सिर्फ यह देखती हूं कि यहां पढ़ाई रुक न जाए। मेरी हंसी तो उन बेवकूफों के लिए है जो इस स्कूल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मालिनी देवी ने उन छात्रों से वादा लिया कि वे स्कूल को फिर से शुरू करेंगे और शिक्षा को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा, मैं अब मुक्त हो जाऊंगी अगर आप मेरे सपने को पूरा करेंगे। अगले ही दिन छात्रों ने प्रशासन से बात की और स्कूल को फिर से बनाने का अभियान शुरू किया। धीरे धीरे वह स्कूल फिर से शिक्षा का केंद्र बन गया और मालिनी देवी की आत्मा ने हंसते हुए विदाई ली। आज भी उस स्कूल के गेट पर एक बोर्ड लगा है, जिसमें लिखा है, यहां शिक्षा ही पूजा है, मालिनी देवी का सपना। लोग आज भी उस हंसी को याद करते हैं। क्या मालिनी देवी वाकई चुड़ैल थीं या एक देवदूत जो शिक्षा की रक्षा करने आई थीं? ये सवाल आज भी हवा में तैरता है और शायद यही इस कहानी का असली रहस्य है।